यजीद जैसा कुत्ता बैठा मसनद हुकूमत पर, खिलाफत पे नहीं, हुकूमत पे। खिलाफत तो अली के बेटों का हक है। किसका? खिलाफत तो अली के बेटों का हक है। यजीद मसनद हुकूमत पे बैठा और बैठते ही उसने सबसे पहला फरमान जारी किया कि 4 लोगों से सबसे पहले मेरी बैत ली जाए। कितने लोगों से? सारे बोलेंगे, सबक याद रखिएगा। कितने लोगों से? 4 लोगों से मेरी बैत ली जाए। कौन है वो 4? लिस्ट में सबसे पहला नाम हुसैन इब्ने अली का था। किसका? दूसरे नंबर पे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तीसरे नंबर पे अब्दुल्ला इब्ने उमर, चौथे नंबर पे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। इन 4 बंदों से बैत का सबसे पहले उसने हुक्मनामा जारी किया। वो जानता था अगर ये 4 मान गए तो दुनिया मान जाएगी, 4 मान गए तो दुनिया मान जाएगी। इन्हीं 4 को मनाना मुश्किल है। जानते हो, उसने सबसे पहला यह हुक्म जारी किया। मदीने पैगाम पहुंचा। जब मदीने पैगाम पहुंचा ना, तो उस वक्त जो मदीने के गवर्नर थे उनका नाम वलीद था। ये हुक्म उनके दरबार में पहुंचा कि जाओ सबसे पहले हुसैन इब्ने अली को बुला करके हमारी बैत तलब की जाए। हुसैन इब्ने अली को खबर भेजी, आका हुसैन तशरीफ लाए। वलीद उठ के खड़े हो गए अपनी जगह। क्यों बुलाया है? जो आया था हुक्मनामा पेश कर दिया। सरकार देखें, ये यजीद की तरफ से पैगाम आया है, या तो बैत या सर। मेरा इमाम बैठ गया। फरमाया, वलीद तुम बताओ ना क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या इरादा है? तो वलीद कहते हैं कि सरकार, मैं आपकी जूतियां उठाने वाला नौकर, मेरी हैसियत में आपसे कुछ कहूं? आका, ऐसी 1000 मसनदें तेरी जूती पे लगने वाली खाक पे कुर्बान कर दूं। जो आपका फैसला है वो मेरा फैसला है। कहा क्या होना चाहिए? कहा आप जानते हैं, मैं अगर ये मसनद छोड़ भी दूं तो यजीद किसी और को भेजेगा, वो आके आपसे जबरदस्ती बैत का मुतालबा करेगा। आप फिर इनकार करेंगे तो फिर यहां खूरेजी होगी। फिर मेरा इमाम कहता, मदीने में खूरेजी होगी? कहा हाँ, अभी कुछ दिन पहले उस्मान गनी का खून बहता हुआ मदीने में देखा था। कहने लगे, हुसैन नाना के शहर में खून का एक कतरा गिरने नहीं देगा, इसलिए मदीना छोड़ा मेरे इमाम ने। कहा कि जाहिर है वो आके जबरदस्ती करेगा, हुसैन इस जमीन पे खून का एक कतरा नहीं गिरने देगा। आप वापस आए, रात का वक्त है। घर में आकर आवाज दी, अब्बास जी आका, अकबर जी आका, कासिम जी, जैनब जी, तैयारी करो। अचानक किधर जाना है? मदीना छोड़ना है। मदीना छोड़ना है। एक बिजली सी गिर गई, एक बिजली क़यामत सी आ गई। मदीना छोड़ना है, तैयारी करो। आका हुसैन का हुक्म था। सामान की तैयारियां शुरू हो गई। हुसैन गर्दन झुकाए दरवाजे तक आए। जब दरवाजे तक आए ना, पीछे से सैयदा ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन किधर जा रहे? कहा लगता है आज नाने के मदीने में आखिरी रात है, मैं नाना से बात करने जा रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना, कहा हुसैन तू तनहा अली का बेटा नहीं, मैं भी तो अली की बेटी हूँ, मैं भी तो अली की बेटी हूँ, साथ चलेंगे, मैं साथ जाऊंगी। हजरत ज़ैनब ने इतना कहा, मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। कहा ज़ैनब तुम भी चलोगी? कहा हाँ। कहा मुझे याद है कि जब बाबा को जख्म किया दिया गया था, जब खंजर से हमला किया गया था, 21 रमजान का दिन था, बाबा बिस्तर पे लेटे हुए थे। हुसैन याद है ना तुम्हें वो बाबा की आखिरी बात है? कहा कौन सी बात है? कि जब बाबा का गला काटा गया था, जख्म दिया गया था खंजर से, बाबा बिस्तर पे थे। 21 का जब सूरज निकला था, 21वें रोजे को, तारीख गवाह है कि बाबा ने आवाज दे के कहा था, हसन कहा जी बाबा, का बेटे मेरे करीब आओ, लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, सारे बेटों को बुलाया जाए। सारे बेटों को बाबा ने बुलाया था। कहाँ बुलाया तो था। का बुलाने के बाद बाबा ने क्या कहा था? का बताओ ना बहन क्या कहा था? अब जरा कान खोल के सुनिएगा प्यारे। सैयदा ज़ैनब कह रही है, बाबा ने जब बुलाया था ना, बुला करके कहा था, हसन मैं दुनिया से जा रहा हूँ और दुनिया से जाते जाते मुझे लग रहा कि मेरे 3 काम बाकी रह गए हैं। 3 काम मेरे कौन करके दिखाएगा? अल्लाह अकबर। सारे बेटे ने आके खड़े होकर के कहा था, अब्बा जी बताओ ना कौन से 3 काम रह गए हैं? का सुनो, पहला काम तो यह है कि जब मैं कूफे की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था, मेरा एक सजदा बाकी रह गया था, मेरा वो सजदा कौन करके दिखाएगा? तारीख गवाह है। का दूसरा काम क्या है? का दूसरा काम ये है, एक दिन कूफे की जामा मस्जिद में मैं खुतबा दे रहा था तो काजियों ने शोर मचा दिया था, वो खुतबा अधूरा रह गया था। तीसरा काम ये है कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी खिलाफत की पगड़ी कौन संभालेगा? मेरी मसनद पे कौन बैठेगा? 3 सवाल इमाम हसन से मौलाए कायनात कर रखे हैं। 18 बेटे अली के सामने खड़े हैं, जिसके पास 4 बेटे खड़े होते हैं।
हैं, उसका सीना 100 इंच चूड़ा हो जाता है। अली तो वो है जिसके साथ 18 बेटे खड़े हैं। अली पूछ रहा है बताओ ये पगड़ी का हक किसे दिया जाएगा, मेरी पगड़ी का वारिस कौन बनेगा। सारे भाइयों ने गर्दन घुमा के हसन की तरफ देख के कहा था अब्बा जी अगर पगड़ी का हक अदा कोई कर सकता है तो फातिमा का बड़ा बेटा सैयदों का सरदार हसन इब्ने अली कर सकता है। अज़मते इमामे हसन जिंदाबाद, अज़मते इमामे हसन जिंदाबाद। जो है सारे लोगों की, आपने फरमाया हसन करेगा, बुलाया हसन इधर आओ, अपनी पगड़ी उतारी इमाम हसन के सर पे रखी। सब पगड़ी देख के अली ने सुभान अल्लाह नहीं कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था, माशाअल्लाह नहीं कहा था। जैसी पगड़ी बेटे के सर पे आई आंख में आंसू आ गए और फरमाया था आपने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली की आंखें देख रही थी ये पगड़ी आज मैंने बेटे के सर पे रखी है, आने वाले वक्त में मेरे बेटे पे बड़े सितम होंगे। आपने फरमाया एक काम हो गया, शुक्र है जी एक काम हो गया, मेरा दूसरा काम रह गया है। अब्बा जी दूसरा कौन सा काम? का मैं कूफे की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था, खारजियों ने शोर मचा दिया था, खुतबा अधूरा रह गया था, मेरा वो खुतबा कौन पूरा करेगा। तारीख गवाह 18 बेटों की गर्दनें झुक गई। जब कोई आगे ना बढ़ा सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी। कब्बा पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है, खुतबे की जिम्मेदारी ज़ैनब जिम्मेदारी ले रही है। बेटी किधर देना है खुतबा? अब्बा जब आप खुतबा दे रहे थे, कूफे की जामा मस्जिद थी, मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे थे, तेरी ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा दे के दिखाए। अल्लाह अकबर। का शुक्र है मेरे दो काम हो गए। का तीसरा काम का मैं 3 दिन पहले जो नमाज पढ़ रहा था मेरा एक सजदा रह गया है, वो कौन करेगा? मेरा इमाम आगे बढ़ा, फरमाया बाबा जो तेरा सजदा रह गया है वो तेरा हुसैन करके दिखाएगा, वो तेरा हुसैन करके दिखाएगा। तारीख गवाह है, सैयदा ज़ैनब को देखा मेरे इमाम ने और फरमाया हुसैन इधर आओ, ज़ैनब इधर आओ, अब्बास तुम भी आओ। तीनों को बुलाया और बुला करके कहा सुनो, कभी जिंदगी में अगर फातिमा की जरूरत पड़ जाए ना तो मेरी ज़ैनब के पास आके बैठ जाना, मेरी ज़ैनब के पास आके बैठ जाना। कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे भी आपको माँ की जरूरत पड़ जाए तो ज़ैनब के पास आ जाना। अब्बा क्यों? कहा ज़ैनब वो है जो किरदार में भी फातिमा लगती है, गुफ्तार में भी फातिमा लगती है। सुभान अल्लाह। ये हैदर इकरार कह रहे हैं और आपने सैयदा ज़ैनब का हाथ पकड़ा, फरमाया बेटी ज़ैनब ख्याल रखना, हुसैन का साथ न छोड़ना। हज़रत अली कह रहे हैं ज़ैनब ख्याल रखना, हुसैन का साथ ना छोड़ना। कहा अली हुसैन याद है ना, बाबा ने कहा था मेरे हुसैन का इस साथ देना है। भैया लगता है सफर शुरू हो चुका है, नाना के मजार पे हुसैन अकेले नहीं जाएंगे, ज़ैनब भी साथ जाएगी। जब ज़ैनब और हुसैन निकले, सैयदा सकीना भी निकल आई है। अब ये तीनों लोग मुस्तफ़ा के मजार पे जा रहे हैं। तारीख गवाह है, जैसी आका हुसैन की निगाह नाने के मजार पुरनवार पे पड़ती है, चीख निकल जाती है, रोना शुरू कर देते हैं। आका के मजार पुरनवार पे मेरा इमाम पहुंचा है, हाजिरी की है, बस बर्दाश्त ना हो सका, हिचकी भरी रोए हैं, रो करके जमीन पे आए, बापा नाना के मजार से लिपटे हैं और लिपट के कहते हैं नाना पहचाना, मैं तेरा वही हुसैन हूँ जो तेरे कंधे पे बैठ के सवारी करता रहा हूँ, मैं वही हुसैन हूँ जो तेरी जबान की घुट्टी लेता रहा हूँ। नाना मैं वह हुसैन हूँ जिसके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाते रखे हैं। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसने कभी जिद की है सवारी की, आपने अपने कंधे पे बैठा करके सवारी का हक अदा करके दिखाया है। नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसकी एक आह आपको रुला देती थी, लेकिन नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया। नाना तेरे मदीने में आज के बाद परिंदे भी आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा, दूर वाले भी आएंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। नाना अपने भी आएंगे, पराए भी आएंगे, लेकिन लगता है आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। नाना जिस समय मदीने के अंदर हुसैन का बचपन गुजरा है, जिसमें मदीने में हुसैन की जवानी गुजरी है, नाना वही मदीना छूट रहा है। ये कह के चीख हमारी है, बेहोश हो जाते हैं, जैसी आंख बंद हुई है मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, गोद में सर रखा है और रखने के बाद अपने नवासे के सर पे हाथ फेर के कहते हैं बेटे हुसैन हिम्मत से काम लेना है, मैंने बड़ी तरबियत की है, मैंने तुझको फातिमा ज़हरा की गोद में रखा ताकि मेरे बेटे को सब्र का हौसला आ जाए। ए हुसैन जिस मकाम पे जा रहे हो, अकबर के सीने में बरछी पार होगी, सब्र का दामन न छोड़ना, असगर के तीर लगेगा, सब्र का दामन न छोड़ना, कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ेंगे, सब्र का दामन न छोड़ना। और उसके बाद मेरे नबी ने कहा था अल्लाहुम्मा आदिल हुसैन सब्र व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। और कहा हुसैन जा तू तनहा नहीं है, तू मदीने बाद में, मदीने से करबला बाद में पहुंचेगा, तेरा नाना करबला तुझसे पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मुस्तफा का घराना। अल्लाहु अकबर। हाजिरी हुई हुजूर की बारगाह में, सैयदा ज़ैनब आ गई, हजरत सकीना ने हुजूर की रोजे की चौखट पकड़ी है और रो के कहती नाना अब लगता है मदीना शायद दोबारा नहीं आएंगे,
चीखें निकली, क्या मंजर था, मैं क्या आपसे बताऊं, कसम खा के बताओ। 8 दिन के लिए बंदा मदीने जाता है ना तो फिर वापसी नहीं होती है उससे। 8 दिन के लिए मदीना जाए, है ना। आप देखो जब मदीने से लोग आते हैं और गाड़ियों में बैठते हैं ना तो मुड़ मुड़ के उनकी जालियों को देखते हैं, वहां तक देखते जहां तक हुजूर के मजार के मीनार नजर आते हैं, दिल बाहर निकल आता है, मुड़ मुड़ के देखते हैं और सबकी ये तमन्ना होती है सरकार फिर बुला लेना, सरकार फिर बुला लेना। बता जो 8 दिन के लिए मदीने जाता उसका ये हाल है। हुसैन तो वो है जो पैदा मदीने में हो रहा है, जिसका बचपन मदीने में गुजर रहा है, जिसने मदीने की गली में नबी का दामन पकड़ के यादें जिंदा रखी हुई है, जिसको एक एक दीवार मुस्तफा की याद दिलाती है। उस हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा होगा। मुझे तो आज तक वो बच्चे की बात नहीं भूली है। एक बच्चा हुजूर के रोजे पे खड़ा है, 8 साल उम्र बच्चे की है, और रो के कहता 3 दिन हो गए प्यारे तेरे रोजे पे आए हुए, लेकिन खाना नहीं मिला है, मैं तेरा मेहमान हूँ, भूख लगी है। अभी इतना कहा था, किसी ने आके कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटे मुझे हुजूर ने भेज दिया है, लंगर चल रहा है, चल जितना चाह के खा ले। अब बच्चा खाना खाने के लिए उसके साथ आया है। सुने मदीना क्या चीज है, कौन सा शहर हुसैन ने छोड़ा है। मजाक नहीं है करबला, आसान नहीं है करबला, कितने दर्दों से घिरी है करबला, कितने दुखों से भरी है करबला। मुझे बता तो सही, जरा तारीख का ये बाब उठा करके देखिए। बच्चे ने कहा था भूख लगी है 3 दिन की, एक बंदा लेकर के जाता है, कहा खाना खा लीजिए। बेटे के आगे दस्तरखान लगा है, दस्तरखान लगा करके उन साहिब ने कहा था बेटे जल्दी क्यों नहीं खाते हो, माँ को इंतजार होगा, बाप राह देखता होगा, बहनें बेकरार होंगी, 3 दिन जो हो गए तुम्हें घर से निकले। बच्चे ने कहा ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, दुनिया में मुस्तफा के सिवा मेरा कोई नहीं है। इतना सुना है उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटे यतीम हो, कहा हाँ मेरा कोई नहीं है। कहा किस जात से ताल्लुक रखते हो। बच्चे ने कहा मैं सैयद घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैं खातून जन्नत की नस्ल का शहजादा हूँ। उन्होंने कदमों में बैठ के कहा बेटे फिर तो तुम हमारे साथ हमारे मुल्क चलो। कहा क्या करोगे। कहा हमारे मुल्क में सैयद का बड़ा एहतराम किया जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है, तुम हमारे मुल्क चलोगे, अच्छा खाना खिलाया जाएगा, अच्छा पानी पिलाया जाएगा, चलने के लिए आला मयार की गाड़ियां होंगी, रहने के लिए स्टैंडर्ड मकानात होंगे। बच्चे ने कहा अच्छा ये सब कुछ मिलेगा। कहा हाँ सब कुछ मिलेगा। खाना छोड़ दिया बच्चे ने, हाथ पकड़ा और ला करके हुजूर के रोजे के आगे खड़ा किया और कहा बता अमीर, बता पैसे वाले, तेरे शहर में गाड़ियां भी मिलेंगी, तेरे शहर में बंगले भी होंगे, तेरे शहर में इज्जतें भी होंगी, तेरे शहर में खाना भी होगा, बता क्या तेरे शहर में गुंबदे खजरा भी होगा, क्या मुस्तफा का रोजा भी होगा। उसने कहा यह नहीं हो सकता है। बच्चे ने कहा जा फिर अपने वतन चला जा। मैं नहीं जा सकता इसलिए कि मैं बगैर खाने के गुजारा कर सकता हूँ, बगैर मुस्तफा के गुजारा नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। ये बच्चे ने बात कही, मुझे बता 8 साल के बच्चे का इश्क ऐसा मदीने से, फिर मेरे हुसैन का इश्क कैसा रहा होगा, मेरे हुसैन का इश्क कैसा रहा होगा। पूछो ना उनसे जो मदीने से 8 दिन में रह के निकलते हैं, फिर खुदा की कसम रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। मेरा इमाम हज करके वापस आया ना, फिर दिन को भी रोते, रात को भी रोते। आला हज़रत एक दिन बीवी ने कहा मेरे सरताज इतना क्यों रोते हैं, तो कहा जब से मदीने से आया हूँ हिंदुस्तान में ना मेरा दिल लगता ही नहीं है। रात में भी हुजूर की याद आती है, दिन में भी हुजूर की याद आती है। मैं उनकी बात नहीं करता जो तमाशे करने मदीने जाते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ जो हुजूर को देखने के लिए मदीने जाते हैं, है ना। जो एक बार हुजूर का रोजा देखा है, जब भी यहाँ खड़े होकर सलाम पड़ेगा उसका दिल खुद ब खुद गुंबद खजरा के पास पहुंच जाता है। ऐसा है कि नहीं भाई, ऐसा है कि 8 दिन रहने वाला अगर मदीना मुश्किल से छोड़ता है। हुसैन कौन सा पत्थर रखा था सीने पे आपने कि नाना का शहर छोड़ना पड़ रहा है। फिर सैयदा ज़ैनब का हाथ पकड़ा, ज़ैनब क्यों ना जाती बारी माँ को सलाम ना कर ले। अल्लाह अकबर। मैं सच्ची बताऊं, अगर आप ना दुबई से आओ, आप देखते होंगे ना कोई बंदा 10 साल के लिए बाहर जाता है तो फ्लाइट पकड़नी उसको होती है ना, तो पहले और आखिरी बार माँ की कब्र पे ज़रूर जाता है, जबकि उसे पता है 8 दिन के बाद आना है, 10 दिन के बाद आना है, 20 दिन के बाद आना है, साल भर के बाद आना। हुसैन तो फिर कभी ना आने के लिए जा रहा है, हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा। चले ना अम्मी के मज़ार पे, मेरा इमाम खातून जन्नत सैयदा के मज़ार पे आया। आप देखना जब कभी बच्चे तकलीफ में होते हैं ना और अचानक माँ दिख जाए तो रफ्तार तेज हो जाती है भागने की, तेज तरीके से तेज भागते हैं और चाह के लिपट जाते हैं। मेरा हुसैन हुजूर के रोजे से आहिस्ता आहिस्ता रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रहा है। हुजूर के रोजे से निकल के आहिस्ता निकले और जैसी माँ की कब्र नजर आई ना तो तेजी से दौड़ गए, तेजी से दौड़े और लिपट गए माँ की कब्र अनवर से जाके। अम्मा मैं तेरा हुसैन हूँ, अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ, माँ आज के बाद हुसैन तेरे मज़ार पे नहीं आएगा। अम्मी उठो ना अपने हुसैन को दुआएं दे दो। जब लाल परदेश जाया करते माएँ दुपट्टे फैला के दुआ देती हैं, आज दुआ देने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है। अम्मी उठो ना। मेरा इमाम इस दर्द के साथ माँ के मज़ार पर रोया। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, दोनों भाई बहन माँ की कब्र से लिपटे हुए हैं। अजीब मंजर था। आज जन्नतुल बकी का हाल देखो, खुदा की कसम तड़प है सैयदा ज़ैनब के अंदर। रो के कहती अम्मी
जब बेटियां रुखसत होती हैं, माएँ सर पे हाथ रख के चार नसीहत की बातें करती हैं। आज तेरी ज़ैनब करबला जा रही है, माँ उठ के तो बातें कर लेना अपनी ज़ैनब को, माँ कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो अपनी ज़ैनब से। सैयदा खातून जन्नत के मज़ारे पुर अनवार को देखा, कब्र फातिमा ज़हरा हिलने लग जाती है, अंदर से आवाज आती है, मेरे बच्चों परेशान ना होना, चलो तुम करबला चलो। हुसैन मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, हुसैन मैं जानती हूँ तुम्हारा सफर किधर का है, लेकिन हुसैन खुद को तन्हा ना समझना, हुसैन अकेला ना समझना। ओ मेरी ज़ैनब तू तन्हा ना की है, चलो तुम करबला चलो। हुसैन जब तू सवारी पर जख्मों से चूर होकर के नीचे आएगा, तेरी माँ फातिमा तुझे नीचे नहीं गिरने देगी, झोली फैला के अपनी झोली में संभाल के दिखा देगी। ये सैयदा फातिमा के मज़ार पे हाजिरी हुई और उसके बाद भाई हसन के मज़ार पे हाजिरी दी। इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब ने अली, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत इमाम हसन, हजरत उस्मान गनी सारे मज़ारों पे हाजिरी दे करके उसके बाद जब घर आए ना, फरमाया अब्बास जी भैया तैयारी हो गई? तैयारी हुई कि नहीं? जी आका हो गई है, तैयारी हो गई। जब तैयारी मुकम्मल हो गई फरमाया चलो निकले। जैसी रात के सन्नाटे में सवारियों पे सामान लादा जाने लगा, मदीने में बात होने लग गई। सहरी का वक्त है, नबी के घर वाले ये इतनी रात को किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। जवान हुसैन के कदमों में आ गए, हुसैन दुनिया तुझे देखने मदीने आती, आज तू मदीना छोड़ के ना जा। और सैयदा ज़ैनब के कदमों में आ गई, फातिमा की बेटी तुझे देखते हैं तो कलेजा ठंडा होता है, तुम मदीना छोड़ के ना जाओ। जवान अली अकबर कासिम के बाजुओं में आ गए, ना जाइए, सबने पूरी कोशिश की ना जाइए। मेरे इमाम ने कहा सुनो, अगर मदीने में रहता हूं तो दीन जाता है, दीन बचाता हूं तो मदीना छूट जाता है। कहा मुझे नाना का दीन बचाना है। अल्लाह अकबर, सारी तैयारियां हो गई। फरमाया गाजी अब्बास जरा चलो। जब तैयारियां मुकम्मल हुई और जब चलने की तैयारी शुरू हुई ना, तो मेरे हुसैन की एक बेटी है जिसे दुनिया सुगरा कहती है, उनसे नहीं कहा गया था पहले से कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है। जब अचानक सफर शुरू हुआ ना, मेरे इमाम ने कहा सुगरा नहीं जाएगी। सोच, जब इतनी बात कही, हजरत सुगरा की आंख में आंसू आ गए। बाबा मैं बीमार हूं, अकेली कैसे रहूंगी इधर? ना बेटी, सवारियां थोड़ी हैं, सफर लंबा है। बेटी तुम बीमार हो, कुछ दिन आराम कर लो। हजरत सुगरा ने कहा ना बाबा अगर सवारी की कमी है ना, एक बार इजाजत दे के देख, पूरा सफर पैदल तय कर लूंगी, तुझे परेशान ना करूंगी, इजाजत तो दें। मेरे इमाम ने कहा ना बेटी समझो नहीं जा सकती हो। मेरे इमाम ने कहा बाज जरा नाम पढ़ के दिखाओ कौन कौन जा रहा है। फिर नाम जो सुनाए गए हैं तारीख गवाह है, सबके नाम आए। हजरत सुगरा सुन रही, हजरत सुगरा का नाम नहीं आया। जब नाम नहीं आया परेशान हो गई। आखिर में आपने फरमाया अम्मी फिजा, कहा क्या बात है? कहा बेटी क्या कहना चाहती हो? कहा मेरी वसीयत नोट की जाए, आज मेरा दिल टूट गया कि मैं कुछ लिखाना चाहती हूँ। ये कोई नाराजगी नहीं थी, ये हुज्जत कायम करनी थी। बेटियां बाप को राजी करने के लिए हर जतन करती हैं। कभी बेटी को रोते हुए छोड़ के परदेश जाओ, तब पता चलता है बेटी छोड़ने का दर्द क्या होता है। जब कभी बेटियों से झूठी बातें करके निकलो, हम लोग तो बेटियों को सहारा दे के निकलते हैं, दिलासा दे के निकलते हैं, बहाने बना के निकलते हैं, वापस आने के लिए जाते हैं। हजरत सुगरा ने कहा था अम्मी फिजा जरा कलम कागज ले लिया जाए। क्या करना है बेटी का? मेरी वसीयत नोट की जाए। हजरत फिजा ने कलम कागज लिया है, कहा बेटी बता क्या लिखना है। हजरत सैयदा ज़ैनब के सामने, इमाम हुसैन अली अकबर कासिम अब्बास के सामने हुसैन की सुगरा कह रही है अब्बा अम्मी जान लिखो तो शकी फिजा कि 4 लोग मेरी कब्र पे कभी नहीं आने चाहिए। इतनी बात हजरत सुगरा ने कही है। हजरत फिजा की आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरी लाडली मेरी चहीती बेटी इतनी बड़ी बात क्यों कर रही हो? कहा मैं 4 लोगों से नाराज हो गई हूँ, ये 4 लोग मेरे जनाजे में ना आए। बेटी कौन है 4 लोग? कहा लिखो पहले मेरा अकबर मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। कहा किस लिए? कहा अगर ये मेरा बाबा से मेरी सिफारिश कर देते तो मुझको मदीने में तन्हा न छोड़ा जाता। दूसरा कौन है बेटी? कहा दूसरा मेरे चचा अब्बास का नाम लिखो, ये मेरे जनाजे को कांधा ना दे। कहा किस लिए? कि अगर ये मेरा नाम लिख लेते तो आज सुगरा को छोड़ा ना जाता। कहा तीसरा कौन है बेटी? कहा तीसरा मेरे असगर का नाम लिखो, ये मेरे जनाजे में शरीक ना हो। हजरत फिजा ने रो के कहा था सुगरा बता तो सकी, अकबर से नाराजी समझ में आती है, अब्बास से नाराजी समझ में आती है, सहमाद के असगर ने क्या बिगाड़ा है, इससे नाराजी क्यों है? कम्मी जान आप नहीं जानती हो, आज से पहले असगर मेरे सीने से लगा रहता था। आज जब बाबा ने इनकार किया है मैंने असगर को सीने से लगाया, क्योंकि जब ये मेरे सीने से लगा रहेगा मुझे ये कहने का मौका मिल जाएगा मेरे बगैर असगर कहीं नहीं रुकता है, अब मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आज असगर ने भी नजरें फेर ली है, आज इसने भी छोड़ दिया है, इसलिए
मैं ये कहती हूँ कि असगर मेरे जनाजे को कांधा ना दे। हजरत फिजा ने कहा बेटी 3 लोग हो गए हैं, अब बता तो सकी वो चौथा कौन है जो तेरे जनाजे में ना आए। यार बेटी बेटी होती है, कितनी भी नाराज हो जाए कभी बाप के खिलाफ बेटी नहीं होती है। जब बात चौथे बंदे की आई है, चौथे नाम की बात आई है, हजरत ज़ुहरा ने दुपट्टा उठाया है, अपने चेहरे को दुपट्टे से छुपाया है और रो के कहती है चौथे मेरे बाबा हुसैन से कह देना अगर मैं मर भी जाऊं मेरी कब्र पे नहीं आने चाहिए। इतना मेरे इमाम ने सुना है, चीख निकली मेरे आका हुसैन की, बाजू फैला के कहा था ज़ुहरा सुन कान खोल के, हो सकता है अब्बास तेरे जनाजे में आ जाए, ये भी हो सकता है अकबर आ जाए, ये भी हो सकता है कि असगर आ जाए, इनका तो कोई नहीं पता, लेकिन सुन हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा। आज जितना देखना है जी भर के देख ले, आज जो भी कहना है जी भर के कह दे। इतनी बात हजरत हुसैन ने कही है। अब ज़ुहरा दौड़ी है, बाप के सीने से लगी है, रो के कहती है अब्बा नाराज ना होना, माफी दे दे, नाराज करना मकसद ना था, मैं तो तुझे मनाना चाहती थी। अब्बा अगर इसमें तेरी यही रजा है तो जा, तेरी बेटी की भी यही रजा है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ुहरा मैं करबला जा रहा हूँ, अली बन के दीन बचाऊंगा, तू घर में रह के फातिमा बन के उनकी शरीयत बचा के दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम है, निकला है, तैयारी होने लगी, सामान तैयार है, निकले ना नजर पड़ गई हुजूर के मजार की तरफ उठ गई तो कुछ परिंदे दिखाई दिए। मेरे हुसैन ने रो के कहा था बड़े नसीब वाले हो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन अब हुसैन दोबारा नहीं आएगा। आपने कहा था चांद सूरज तुम भी नसीब वाले हो, तुम रोज मेरे नाना के मजार पे हाजिरी दोगे, आज हुसैन की आखिरी हाजिरी लग गई है। हुसैन ने मदीना छोड़ा। क्या दर्द बताऊं, मदीने वाले कहते हैं मदीने में 4 क़यामतें गुजरी। एक क़यामत तो तब जब मेरे नबी का विसाल हुआ, दूसरी क़यामत तब जब हुसैन ने मदीना छोड़ा, तीसरी क़यामत तब आई जब बिलाल मदीने आए थे हुजूर के विसाल के बाद, और कहा चौथी क़यामत तब आई थी जब ये काफिला करबला से मदीने वापस आया था। कहा मदीने में 4 बार क़यामत सुगरा वाक़ हो चुकी है। हुसैन ने मदीना छोड़ा। जब मदीना छोड़ने लगे हज़रत कासिम हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाते, कहते हैं चचा मैं चचा हुसैन के साथ जा रहा हूँ, मेरा थोड़ा काम करोगे? कहा कहो ना भतीजे कौन सा काम? कहा मेरा एक काम है मैं रोज करता हूँ, आज के बाद आपको करना है। कहा क्या? कि रोजाना सुबह और शाम को ना छत पे परिंदे आते हैं, उन्हें रोज दाना डाल दिया करना, कहीं ऐसा ना हो कासिम के जाने के बाद वो भूखे प्यासे रह जाए, ख्याल करना, सुबह भी दाना डालना है और शाम भी दाना डालना है। कहा ठीक है ये काम मैं करूंगा। काफिला चला गया। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं काफिला जाने के बाद अगले दिन मैं दाना और पानी लेके छत पे आया, मैंने दाना भी रखा पानी भी रखा, परिंदे आए लेकिन किसी ने एक दाना नहीं खाया, एक दाना किसी ने नहीं खाया। मैंने सोचा शायद भूखे नहीं होंगे। कहा फिर शाम को भी मैंने दाने पानी रखा, परिंदे आए किसी ने एक दाना नहीं खाया। कहते हैं कि 3 दिन गुजर गए, परिंदे आते बैठते चले जाते, ना कोई दाना खाता ना कोई पानी पीता। कहते मैंने कहा परिंदों तुम्हें हुआ क्या है? तो कहते मुझे उनमें से किसी ने आवाज दे के कहा कि किसने कहा हम यहाँ खाने आते थे, हम तो यहाँ हसन के लाल का चेहरा देखने आया करते थे, हम तो यहाँ हसन के लाल का चेहरा देखने आते थे। अल्लाह अकबर। ये काफिला मदीने से मक्का आ गया। जब मक्का मदीने शरीफ से ये काफिला पहुंचा, मक्के वालों ने मेरे इमाम का इस्तकबाल किया, लेकिन इस बार आने का जो तरीका था ना वो अलग है। हुसैन मक्के वाले कह रहे हुसैन मुबारक को पूरे कबीले के साथ हज करने आयो, लेकिन बात समझ में नहीं आई। हर बार हज करने आते थे तो कुर्बानी के जानवर साथ लेके आते थे, इस बार जानवर नहीं लाए। मेरे इमाम ने फरमाया कासिम जी चाचा, अकबर जी बाबा, अब्बास जी आका जरा बगल में आओ। खड़ा किया, कहा सुनो हुसैन हर साल कुर्बानी देता रहा, इस बार भी कुर्बानी देगा। कहा क्या मतलब? कहा हर बार हुसैन ने जानवरों की कुर्बानी दी है, हुसैन अब घराने की कुर्बानी देने आया है। क्या मतलब है? का मतलब ये है कि अब तक मैंने कुर्बानियां मक्के में की हैं, अब कुर्बानी जाके करबला में करनी है। अल्लाह अकबर। 3 दिन हज में बाकी रह गए, 3 दिन। कितने? 3 दिन बाकी हज में रह गए। आपने फरमाया तैयारी करो। रिवायतों में आया कि कूफियों ने 70,000 खत मेरे इमाम को ये कह के लिखे थे कि हम यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे, हम अपना खलीफा इमाम हुसैन को मानते हैं। ये लिखा था उन्होंने खतों में। आइए आप, अगर आप नहीं आए तो फिर कयामत में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बस ये कयामत की बात आ गई ना तो फिर फिक्र लग गई हुसैन। कहने लगे चलो। किसी ने कहा नहीं, मक्के वालों ने कहा हुजूर आप जा रहे हैं, वो भी कूफा। आपने कहा ये 70,000 खत पड़े हुए हैं, अब जाना तो बनता है ना, लाजिम है। उन्होंने कहा कूफी लायूफी, कूफी जो है ना ये वफा नहीं करते, आपको नहीं पता, ना आपके बाप के साथ वफा की, ना आपके भाई के साथ वफा की, और आप जा रहे हैं आपके साथ क्या वफा करेंगे?
फरमाया फिर क्या करें? फरमाया पहले आप ना जाइए, पहले किसी को अपना कासिद बना के भेज दीजिए। आपने मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजा। वो गए, उन्होंने जाकर के देखा, जैसे गए तो इस्तिकबाल में 40,000 शाम तक लोग बैत कर गए। कितने? 40,000। कितने? 40,000 लोगों ने बैत कर ली शाम तक। बात लंबी हो जाएगी। 40,000 लोगों ने बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए और आपने खत लिख दिया। बहुत अच्छे लोग हैं, पूरा कूफा साथ में। मैं आपके वलीहत के तौर पे आया हूं, इतनी इज्जतें मिली हैं, आप आएंगे तो कितनी इज्जतें मिलेंगी। खत लिख दिया। लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद फिर आया, उसने आकर के कूफियों को धमकी दी, जान की धमकी, माल की धमकी, सारे पलट गए। और ऐसे पलटे कि जब मेरे इमाम मुस्लिम बिन अकील ने नियत बांधी नमाज की तो पीछे 40,000 खड़े थे, और जब सलाम फेरा तो सिर्फ एक बंदा रह गया था। 2 आपके बेटे और कूफे का एक बंदा बाकी रह गया। सारे जा चुके, सारे जा चुके। ये क्या हुआ? का उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आ गया, उसने आकर के लोगों को धमकियां दी और लोगों ने साथ छोड़ दिया। अब आपको ये फिक्र हुई, मैं तो खत लिख चुका हूं हुसैन को। हुसैन के साथ अगर सिर्फ मर्द होते तो टेंशन नहीं, उनके साथ 6 माह का असगर भी है, 4, 6, 7 साल की सकीना भी है, अज़वाज मुतहरात हैं, बनाते तय्यबात हैं, सारे एक साथ हैं। अगर वो आ गए तो क्या बनेगा? ये फिक्र खा गई आपको, ये फिक्र लग गई। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। अब देखें, उधर खत हुसैन को पहुंच गया, आप वहां से चले। अभी रास्ते में थे कि फरजक नामी शायर कूफे से वापस जा रहा था, इमाम हुसैन से मुलाकात हुई। आपने फरमाया खैरियत है? कहा जी शुक्र रब का। कहां से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहा हूं। कहा क्या हाल है कूफे का? उसकी आंख में आंसू आ गए, कदमों में बैठ गया। कहा हुसैन कूफा ना जाइए। कहा क्यों? कहा मैंने आपके भाई का सर कूफे के महल के दरवाजे पे लटका हुआ देखा है। कहां देखा? कूफे के महल के दरवाजे पे लटका हुआ देखा है आपके भाई का सर। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक तेरा शुक्र है। उसने कहा हुसैन ये क्या मसला है? इतनी खतरनाक खबर सुनाई है, भाई के कटे सर की खबर दी है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। कहा शुक्र इस बात पे अदा कर रहा हूं कि तूने मेरे भाई के सर को कटा हुआ देखा है, जालिमों के आगे झुका हुआ नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आप अब यहाँ रुक तो नहीं सकते थे ना, खबर मिल गई थी, रुकना तो गवारा नहीं था। जाके बात करेंगे हमारे भाई को कत्ल क्यों किया। सफर आगे चला। अब अगली बात मैं करने लगा हूं। जब सफर आगे चला, हुसैन कहां से चले थे? मदीने शरीफ से। कहां से चले? मदीने शरीफ से चले थे। तो मेरे हुसैन के एक साथी हैं, नाम है हबीब इब्ने मुज़ाहिर। उम्र कितनी है? 72 ईयर्स। कितनी समझ गए? कितनी हो गई? 72 साल। सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? माशाल्लाह। माशाल्लाह, मेरी खैरियत, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, बड़े नेक आदमी है, बड़े सूफी आदमी है। मैं कई साल से इनको देख रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इस साल की महफिल भी मेरी इनकी मुलाकात के बगैर नहीं रही। बड़े नेक आदमी है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह, अशरफ बापू बड़े नेक आदमी है हमारे। खानका का नाम क्या बापू? जिंजोड़ा शरीफ, कोठवा। अल्लाह ने आपको रुतबे पहले ही इतने दे दिए कि किसी की खिलाफत से रुतबे बुलंद नहीं होते। अल्लाह सलामत रखे आपको। खैरियत है ना सारे लोग? हाँ, अल्लाह इन तमाम उलमा और बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं क्या कह रहा था आपसे? कितनी उम्र थी उनकी? 70। हाँ, 72 साल उम्र। और हुसैन की उम्र कितनी थी करबला में? 56 साल। बात ने 58 भी लिखी है। ठीक है जी, कितनी? 56 साल। मेरा इमाम जब मदीना छोड़ने लगा, एक खत लिखा। और ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर कौन है जानते हो आप? एक दिन सहाबा बैठे हुजूर की बारगाह में, सुनना अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। सहाबा बैठे, सरकार एक बात करनी है, करो ना। का हुजूर मदीने में एक बच्चा है, नाम हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। हुजूर उसका अमल सबसे अलग है। कहा क्या करता है? कहा आपका जो शहजादा गोद में बैठा है ना हुसैन, जब ये चलता है तो वो पीछे पीछे चलता है, और जहां इसका कदम लगता है ना, वहां की मिट्टी उठा के वो सर पे डाल लेता है। अगर अब भी नहीं बोले तो मुझे नहीं लगता आपके लिए हलाल है हुसैन का लंगर खाना। हाँ जी, कहा कि वो मिट्टी उठा के सर पे डाल लेता है। मेरे नबी ने फरमाया बुला के लाओ। खबर पहुंची, हबीब इब्ने मुज़ाहिर की उम्र 14 या 16 साल, खाना खा रहे हैं। हुसैन की उम्र शरीफ 5 या 6 बरस। हबीब इब्ने मुज़ाहिर खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। खबर पहुंच गई, हुजूर बुला रहे हैं। खबर हुजूर की आई और गुलाम खाना का लुकमा छोड़ दिया। कहा क्यों? का शिकायत लगी है।
शिकायत की गई है आपकी। आज अगर कोई बंदा मुजरिम हो और मैं कहूं कि फलां को बुलाओ, ये उससे कहें तेरी शिकायत हुई है, फलां बापू ने बुलाया है, अशरफ बापू ने बुलाया, हाफिज साहब कारी साहब ने बुलाया है, नईम साहब ने बुलाया, तो वो डर जाता है, बचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे कहा था हुजूर की बारगाह में शिकायत हुई है, हुजूर ने बुलाया है, तो देखो हबीब इब्ने मज़ाकिर इतनी तेज जा रहे हैं, जो बुलाने गए वो पीछे रह गया है, जिसको बुलाया जा रहा है वो आगे जा रहा है। किसी ने कहा था अब बता तो सकी हबीब, डर नहीं लग रहा है कि शिकायत हुई है और इतनी तेज जा रहा है। हबीब इब्ने मज़ाकिर ने कहा था वो बुला रहा है जो खताओं पे पर्दे डालता है, गुनाहगारों को सीने से लगा लेता है। अल्लाह हू अकबर। दौड़े हुजूर की बारगाह में आ गए। साहबा ने कहा हुजूर यही है। हुजूर ने बुलाया, क्या नाम है? हबीब। इधर आओ। आ गए। हुजूर की गुफ्तगू की मिठास, गर्दन झुकाई खड़े हो गए। किसमें औकात थी वो आगे बोल सके? तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खड़े हो गए आके। का शिकायत हुई है? हुजूर फरमाए, हुजूर ने फरमाया इधर देखो। जी आका। गोद में बैठे हुसैन। जानते हो ये कौन है? जी। कहा कौन है? कहा आपका नवासा है, अली का शहजादा है, खातून जन्नत के दिल का चैन है। कहा पता ये चला है कि जब ये मदीने में चलते हैं तुम इनके पीछे चलते हो? जी आका। कहा फिर मिट्टी उठाते हो इनके कदमों के नीचे की? कहा जी। कहा सर पे डालते हो? आका जी। कहा यही शिकायत हुई है, ऐसा क्यों करते हो? तो रो के कहते हैं अगर मैं मुजरिम हूं तो जो चाहे आका सजा दे दे। हुजूर ने फरमाया सजा बाद में बोली जाएगी, ये बता ये करता किस लिए है? हजरत हबीब इब्ने मज़ाकिर की आंख में आंसू आए। हुसैन का चेहरा देख के कहते हैं आका हुसैन आपका नवासा जरूर है, पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, मैं तेरे हुसैन से इश्क करता हूँ, पूरा मदीना मोहब्बत करता है, मैं हुसैन से इश्क करता हूँ। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, एक हाथ में हुसैन का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में हबीब इब्ने मज़ाकिर का हाथ पकड़ा और जोड़ के कहा था अल्लाह मैंने इनको मिला दिया है, आखिरी सांस तक इन्हें जुदा न होने दे। ये कहा मेरे नबी ने, मैंने इन्हें मिला दिया, आखिरी सांस तक जुदा ना होना। दोस्ती बड़ी गहरी। हुसैन 56 के हैं और हबीब इब्ने मज़ाकिर 72 के। कमर झुक गई है, खबर भेज दी हुसैन ने, जाओ मेरे यार से जाके कह देना हुसैन मदीना छोड़ गया है। हुसैन मदीना छोड़ गया है, मक्का गया है। तो मुतमईन थे वो कभी मिलना होगा तो मक्के आ जाएंगे। लेकिन जब हुसैन ने मक्का छोड़ा, एक खत फिर लिखा, जाओ मेरे यार से कह देना हुसैन करबला जा रहा है, अगर जी करे तो करबला आ जाए। तारीख गवाह है ये काफिला करबला के लिए मक्का शरीफ से निकला, मेरा इमाम हरम शरीफ के दरवाजे पर आया। जैसे दरवाजे पे आया मुड़ के देखा, एक बार रोने लग जाते हैं। किसी ने कहा हुसैन क्यों रोए? कहा आज जब मैं हरम छोड़ के जा रहा हूँ मुझे अपने नाना की याद आ गई है। एक दिन था मैं नाना के साथ यहाँ आया था, नाना के साथ उंगली पकड़ के वहां बैठा हुआ था, अचानक मैं उठ के हरम के दरवाजे तक आया, पीछे से नाना ने आवाज दी थी हुसैन हमसे दूर ना जा, हमसे दूर ना जा। कहा मैं दौड़ आया था। आज जब हुसैन हरम छोड़ रहे हैं कहते फिर मुझे लगा कि मेरे नाना ने आवाज दी है हुसैन हमसे दूर ना जाओ, दूर ना जाओ। आज मुड़ के देखा तो आवाज देने वाला नजर नहीं आया। तारीख गवाह है जिस हबीब इब्ने मज़ाकिर को हुसैन ने खत में लिख के कहा था करबला जा रहा हूं, जी करे तो करबला आ जाना। मुअर्रिखीन ने लिखा है हुसैन करबला बाद में पहुंचा है, हबीब करबला पहले आके खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। पहले आगे में लग गई, हुर ने रास्ता रोका, सवारी के पैर धस गए। बेशुमार रिवायतें। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, हुसैन के जिक्र से पेट में दर्द क्यों होता लोगों को? ये ना बयान करो, ऐसे ना बयान करो, वैसे ना बयान करो। हम हुसैन पे किए गए सितम इसलिए बयान करते हैं ताकि हमें यजीदियों से नफरत बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और उनका सब्र इसलिए बयान करते हैं ताकि हमारे सीनों में हुसैन का इश्क बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसलिए हम हुसैन पे किए गए सितम पे जिक्र करते हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? नाराज तो नहीं है ना? बोले जरा सारे या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। चलूं आगे। अब हजरत हुर ने रास्ता रोक लिया। जब हुर ने रास्ता रोका मेरे इमाम ने कहा हुर क्या है? कहा हुसैन दो रास्ते हैं, या तो बैत करो या जंग करो। हुसैन ने फरमाया मैं तो जंग के इरादे से निकला ही नहीं, एक काम करो मुझे कूफा तक जाने दो। कहा नहीं, बात यही फाइनल होनी है, दो बातें, या तो जंग या बैत। आपने फरमाया मैं बैत तो नहीं करूंगा। हुर ने कहा क्यों नहीं करोगे यजीद की बैत? अब वजह देखें। मेरे हुसैन ने फरमाया मुझे वसूख से, मजबूत जराए से और यकीनी तौर पे ये पता है, ये खबर मिली है कि यजीद जिना करता है। वजह बता रहे मेरे इमाम क्यों बैत नहीं कर रहे। मैं उन सुअर की औलादों से पूछना चाहता हूं जो यजीद को शहजादा कहते हैं।
यजीद शहजादा नहीं, शहजादा मेरा हुसैन है। इसलिए कि यजीद सूअर खा के पला है, हुसैन नबी के आगे की खजूर खा के पला है। जिसे बुरा लग रहा हो वो चाकू मारे अपने पेट में मर जाए। बात सच्ची कह रहा हूं। हुसैन कहते हैं यजीद जिना करता है, यजीद शराब को हलाल करके बैठा है, यजीद ने सगे बहन भाइयों का निकाह जायज कर रखा है, यजीद ने सूअर का गोश्त हलाल कर रखा है, यजीद नमाजें छोड़ता है। कहते अब तुम बताओ, एक वो जिसने नबी की गोद में आंख खोली हो और एक वो जो शराबे पीता हो, नबी की गोद में पलने वाला सूअर खाने वाले की बैत कैसे कर सकता है? साफ मना कर दिया। कार सुनो, अगर फैसला तुम्हारा ये है तो सुनो, ये हाथ मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया है और इस हाथ को मुस्तफा के हाथ में देने का मतलब ये है कि जान दी जा सकती है, लेकिन किसी बद चलन, बद किरदार और बद अमल के हाथ में हुसैन का हाथ नहीं दिया जा सकता है। करो फिर जो तुम्हें करना है। उसने कहा हुसैन बात तो सही है, फिर चलो एक काम करो, निकलो, मैं वक्त देता हूँ। लेकिन हुसैन के जब घोड़े के पैर जमीन के अंदर धसे थे, हुसैन ने कहा था ये जमीन कौन सी है? किसी ने कहा था ये अर्ज करबो बला है। फरमाया फिर यहीं पे खेमे लगा लो। कहा क्यों? कि ये वही मिट्टी है जिसकी खबर मेरे मुस्तफा ने बचपन में अता फरमाई थी, यहीं पे खेमे लगाओ। फिर खेमे लग गए। 3 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे हैं। कितने मुहर्रम को? जोर से बोलो। 3 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 3 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक आपस में गुफ्तगू चलती रही, कोशिश की जाती रही समझौता हो जाए, समझो कोशिश करते रहे कि बैत हो जाए, हुसैन कोशिश करते रहे कि कत्ल ना हो, फसाद ना हो। 7 मुहर्रम तक जब मेरे इमाम ने यजीद के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया तो अमर इब्ने साद ने कहा था, सुनो इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर आ गया, हुसैन पे पानी बंद कर दो। 4000 पहरेदार नहरे फुरात पे लगा दिए गए। क्यों पानी बंद हो रहा है? उनको पता था इनके साथ बच्चे भी हैं। कहा हुसैन को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। जब हुसैन के सामने सकीना की प्यास होगी तो हुसैन टूट जाएगा, हुसैन के सामने असगर के सोके होठ होंगे तो हुसैन टूट जाएगा। 4000 पहरेदार नहरे फुरात में लगा दिए। पानी बंद, पानी बंद। कहा ये पानी क्यों बंद कर रहे हो? कहा अगर पानी चाहिए तो यजीद की बैत कर लो। हुसैन ने ना अपना लहजा नीचा नहीं किया, लहजा नीचा नहीं किया। फरमाने लगे अच्छा नहरे फुरात पे तुम्हारा कब्जा है तो पानी बंद कर रहे हो? कहा हाँ। फरमाया जाओ तुम पानी पे पहरे लगा लो, हुसैन वाले 3 दिन के लिए रोजे की नियत कर ले रहे। 7 मुहर्रम का पानी बंद हुआ। कितने? 7, 8, 9, 10। कितने दिन हो गए? कितने? 4। 9 की शाम तक कितने दिन बने? जोर से बोलो। 3 दिन हो गए पानी बंद। लेकिन अली के बेटों के किरदार में कोई लचक नहीं आई। जैसी 9 तारीख आई ना तो 22,000 का लश्कर सामने था। कितना? सारे बोलो। 22,000 का लश्कर सामने था। लोग बात करते हैं ना कि ये 22,000 का लश्कर क्यों और कैसे, ये वो ये सब गलत है। सुनो, जब 22,000 का लश्कर आया ना तो अमर इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को लिखा कैसे 22,000 क्यों भेजा है, कम से कम 28,000 और भेजो। कितना? 28,000 और भेजो। कहा घबरा क्यों रहा है? कहा तुम्हें नहीं पता सामने अली के 22 लाल खड़े हुए हैं। कितने? 22 शेर अली के घर के हैं और अली के शेरों की तलवार को दुनिया जानती है। अगर एक की तलवार चल गई तो 22,000 को एक ही काफी हो जाएगा। ये अमर इब्ने साद का खुद का बयान था। इब्ने ज़ियाद से कहा था 22 कम है। कहा फिर पानी बंद है ना, टूट जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, पानी बंद है। 7, 8, 9 में जब उन्होंने कोशिश की जंग करने की तो मेरे इमाम ने गाजी अब्बास से कहा जा बात करके आओ। कहा कि जंग अगर करनी है ना तो आज ना करें, हमें एक रात की मोहलत दे दे, कल देखा जाएगा। और उनसे जाके कहना आज की रात हम अपने रब की खुल के इबादत करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? खुल के इबादत
इबादत करना चाहते, मैं इबादत के लिए टाइम चाहिए थे, तलवार तेज करने के लिए नहीं, भालों की नोकें तेज करने के लिए नहीं, तीरों पे हदफ लगाने के लिए नहीं, बल्कि हमें आज की रात खुल के अपने रब की इबादत करनी है। आपने अपने सारे रुफका को बुलाया, बुला करके बैठ करके आपने खुतबा इरशाद फरमाया था, मेरे साथियों हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, चाहो तो जिस शहर में तुम्हारी मर्जी के चले जाओ, तुम्हारी मर्जी के जहां चले जाओ, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे दुश्मन हैं, तुम्हें जाने की हुसैन इजाजत देता है। जब इतना मेरे इमाम ने कहा था, एक बंदा भी नहीं बोला। मेरे इमाम ने सोचा शायद उजाले की वजह से नहीं जाना चाहते हो, फरमाया पास कहा जी आका, कब चराग बंद कर दिया जाए, चराग बुझा दिया गया। मेरे इमाम ने अंधेरे में कहा था, तुम्हारे साथ बेटियां भी हैं, तुम्हारे साथ माएं भी हैं, हुसैन इजाजत देता है, जाओ जा सकते हो और घबराना नहीं। आज तुम यहां तक मेरे साथ रखे हो, कयामत में नाना से कह करके मैं तुम्हारी गवाही दे करके शफात नाना से मैं करा दूंगा। हुसैन तुम्हें इजाजत देता है। थोड़ी देर के लिए सकता तारी रहा, कुछ हिचकियों की आवाज आई, मेरे इमाम ने कहा था बास फिर से चराग चलाया जाए। जब चराग चलाया एक बंदा भी कम नहीं हुआ था, फर्क इतना था जब चराग बंद किया गया था तो आंखें सूखी थी, अब चराग जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने फरमाया नहीं, सबने कहा हुसैन इतने बेगैरत तो नहीं कि अली के लाल को दुश्मनों के बीच में छोड़ के चले जाएं। हमें मरना है, हुजूर की बारगाह में जाना है। आका पूछेंगे हुसैन किधर था मेरा और तुम किधर आ गए? इतने तो बेगैरत नहीं है कि हम अपने आका को दुश्मनों के बीच में प्यासा छोड़ के चले जाएं। नहीं जाना हुसैन। अभी ये बात चल रही है ना, यही हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़े, अपनी तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रख दी, कहा हुसैन वापस ना भेज, अगर करना है तो ये कर, मेरी तलवार से हमारा सर काट दे, हम तेरे कदमों पे मरना गवारा करते हैं, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं करेंगे। मेरे इमाम ने फरमाया हबीब जा सकते हो, रो दिए, कहने लगे जीना भी तेरे साथ और मरना भी तेरे साथ, छोड़ के किसे जाना है? गाजी अब्बास कहने लगे आका कोई नहीं जाने वाला है, किसी को नहीं जाना है। सबने फरमाया कोई नहीं जाएगा? कहा कोई नहीं। फरमाया फिर अगर तुमने हुसैन के साथ खड़े होने का फैसला ही कर लिया है ना, तो फिर अभी आपको सब्र की चट्टान बनना पड़ेगा। मेरा इमाम कह रहा है अब तुम्हें सब्र की चट्टान बनना पड़ेगा। और सुनो, कोई भी आंधी आ जाए, इस मजबूती से खड़े होना कि तुम्हारे पाए इस्तकलाल में लग़ज़िश ना आने पाए, तुम्हारे कोई भी इरादों से आपको हटा ना सके। इस मजबूती से खड़े हो जाओ कि दुनिया का बड़े से बड़ा सितम तुम्हें कोई अपनी जगह से हटा ना सके। सबने हुसैन के चेहरे को देख के वादा किया था, हुसैन अपनी जानें लुटा देंगे लेकिन तेरे रास्ते से कदम हटाने का फैसला नहीं किया जाएगा। ये वादे हो गए, जान देने के वादे हो गए। अब मेरे इमाम ने फरमाया अच्छा जब वादे हो ही गए तो अब जाओ अपने खेमों में जाकर कुरान पढ़ो। सारे लोग खेमों में अपने चले गए, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, तारीख गवाए, कुछ सो लिए। मेरा इमाम थोड़ी देर रब की बारगाह में सजदे करके थोड़ी देर के लिए बैठा, सोचा कमर सीधी कर लूं, आंख लगी, ख्वाब में हुजूर आ जाते हैं। ख्वाब में हुजूर आए, गोद में सर रखा और सर रख के कहा था हुसैन थोड़ा और सब्र कर बेटे, सुन मैं तेरी जबान देख रहा हूं, मुझे तेरे होठों का पता है, मुझे तेरी खुशकी का पता है। हुसैन कुछ देर गुजरेगी तू आके हौज़े कौसर पे मेरे हाथ से जाम पिएगा। इतना कहा और हुजूर रुखसत हुए, हुसैन की आंख खुल गई। इधर आंख खुली, उधर सैयदा ज़ैनब आ गई। सैयदा ज़ैनब आई, हुसैन उठे भैया, हालात देखें क्या है, हालात देखें क्या है। मेरे इमाम उठे, अकबर ने फजर की अजान पढ़ी, हुसैन ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद मेरा इमाम अपने गुलामों के बीच में बैठा है। सैयदा ज़ैनब ने बुला के कहा था भैया क्या हम इसी जंगल में खेमे लगाए रहेंगे? हुसैन ने कहा था ज़ैनब यहाँ अकबर ने अजान पढ़ दी है, हुसैन ने नमाज पढ़ी है, अब क़यामत तक करबला में हमारे चाहने वाले रब की बारगाह में सजदे लुटाते रहेंगे। अब ये वीराना नहीं रहना है, हुसैन ने खेमा लगा दिया है, अब इसे आबाद हो जाना है। फजर हो गई, नमाज पढ़ ली, नमाज से फारिग हुई, अम्र इब्ने साद ने सबसे पहला तीर चलाया हुसैन के खेमे पे और कहा था 22,000 से कहा था गवाह रहना, पहला तीर हुसैन पे मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। मेरे इमाम ने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, यजीदियों के बीच में आए, खुतबा दिया। यजीदियों ने एक ना सुनी, कहा हुसैन तेरी तकरीर नहीं सुननी है, बस हमारी सुनी, सर दे या बैठ। हुसैन लौट आए। जब हुसैन लौट आए ना, आप खेमे में हैं, तो आपने इरादा किया पहले मैं जाऊं, लेकिन सुने अब जो बात मैं करने लगा हूं। सबसे पहले जो तलवार लेके निकला ना, वो कोई और नहीं, हुसैन का 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मुज़ाहिर सबसे पहले आ रहा है। हाथ में लाठी है, कमर झुकी है, 72 साल बहुत उम्र होती है, कमजोरी है, लाठी टेकते हुए आए। कहा हुसैन, कहा क्या बात है? कहा यारी का हक अदा करने का दिन आ गया। आपने फरमाया मेरे 72 साल के बूढ़े क्या इरादा है? कहा हुसैन करबला पहले मैं जाऊंगा,
मैं जाऊंगा। तारीख हैरत में है, 72 साल का बूढ़ा और पहले जाने की बात कर रहा है, मैं जाऊंगा पहले। हुसैन ने फरमाया 72 साल उम्र आ गई है, कमर झुक गई है, लाठी हाथ में है, क्या बात कर रहे हो? कहा हुसैन एक बार अपने हाथ से सवार कर दे, फिर देखना अपने हबीब के जौहर तुझे मैं तो दिखाऊंगा। मेरे इमाम बड़े जाना चाहते हो? हाँ। कहा अपने हाथों से सवार कर। मेरा इमाम जब सवार करने आया ना, हबीब ने इशारा किया ठहरे, रेत है करबला की। कहा जरा पीछे हटे। इमाम ने एक कदम पीछे हटाया, निशाने कदम बना, वही बचपन वाला तरीका, कदमों के नीचे की मिट्टी उठाई, सर पे डाली, कहा सवार करके दिखा दे। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ा और अपने 72 साल के यार को घोड़े पे बैठाया और तलवार दे करके कहा था जा तेरा खुदा हाफिज है, तारीख गवाह है। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर 72 साल की उम्र में सफेद दाढ़ी लेकर के हाथ में तलवार लेकर के हुसैनी खेमों से 22,000 की तरफ जा रहा है, अमर इब्ने साद ने ठट्टा मार के कहा था लो जी हुसैन का पहला शहसवार आ रहा है, ऐसी सजा देना कि जवानों की रूहें कांप जाए। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, अमर इब्ने साद के एक सिपाही ने कहा था ठहरो ठहरो, अभी तलवार चलाने की जरूरत क्या है, यह हुसैन की फौज से निकल करके आया है, यकीनन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, क्यों ना ऐसा किया जाए इसको तोड़ के अपनी तरफ कर लिया जाए। अमर इब्ने साद ने कहा मुझे तो नहीं लगता है कि ये हुसैन को छोड़ के हमारी तरफ आ जाएगा। किसी ने कहा है नहीं नहीं, बुढ़ापा है, प्यास है, भूख है, कमजोरी है, जरूर टूट जाएगा। का कोशिश करके देख लो। एक यजीदी ने पानी का प्याला लिया, आगे बढ़ के 22,000 की तरफ से कहा था हबीब तेरे बुढ़ापे पे तरस आ गया है, बड़ा कमजोर लग रहा है, सन हुसैन के सफ में पानी नहीं मिला, हमारी सफ में आ जा, ये पानी का प्याला तुझे देंगे, हमारा हो जा। सिर्फ पानी का प्याला नहीं बल्कि शहरों की गवर्नरी तुझे दे दी जाएगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने देखा आपने तलवार को नियाम में डाला है और अपनी सवारी की लगाम ढीली कर दी है। अमर इब्ने साद ने मुस्कुरा के देखा और वो जो पानी का प्याला लेके खड़ा था उसने कहा देखा मैंने हुसैन का एक सिपाही तोड़ लिया है, ये पानी के लालच में आ गया है, तलवार नियाम में डाल दी है, लगाम ढीली कर दी है, अब लड़ने का इरादा नहीं है। हबीब आगे जा रहे हैं, वो भी उधर से पानी लेके आगे बढ़ा, इधर से 72 साल का बूढ़ा आगे बढ़ा, उसने जैसी पानी का प्याला उठा के हबीब की तरफ किया है, लो इस पानी को ले लो, तुम बड़े समझदार निकले हो, तुम हमारे साथ हो गए हो। हबीब ने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले में मारी कि जाके पानी लाने वाले के सर पे प्याला लगा था। गुस्से में कहा औकात में रखो, अभी तक नहीं जान पाए हो, तुम यजीद के टुकड़े खाते हो, मैं हुसैन के टुकड़े खाता। सुभान अल्लाह। कहा इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते, तुम यजीद के टुकड़े खाते हो, मैं हुसैन के टुकड़े खा के आया हूं। अब जो झटका लगा और प्याला मुंह पे लगा उल्टा पानी का ना, अब तो आग बबूला हो गए। कहा जाके सरतन से जुदा कर। 72 साल के बूढ़े की तलवार चली तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, ताकत किधर से आ रही है। आपने फरमाया था तुम और हो हम और है। जब थोड़ी देर तलवार चली कुछ यजीदी मर गए तो फिर अमर इब्ने साद ने कहा सुनो धोखे में ना आना, हुसैन के लश्कर का बंदा है, इसको सामने से नहीं मारा जा सकता, तीरों की बारिश कर दो। जब तीरों की बारिश हुई हबीब इब्ने मज़ाहिर घोड़े से आने लगे नीचे, कहा अदरिकनी या हुसैन, मेरे यार हुसैन मुझे संभालो। मेरा इमाम घोड़ खेमे से निकला, हबीब इब्ने मज़ाहिर की लाश करबला के मैदान में, अभी सांसें चल रही हैं, जाके गोद में सर रखा और कहा यार खैरियत है? हौसले देखो सुभान अल्लाह, जिस्म जख्मी है, छलनी है और कह रहे हैं खैरियत है। हबीब इब्ने मज़ाहिर मुस्कुरा के कह रहे हैं जिसके पास तेरे जैसा यार हो उसकी खैरियत में क्या शक किया जा सकता है? कोई ख्वाहिश? हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा एक वादा करना। कहा कौन सा? कहा मेरा रुख मदीने की तरफ करना और अपने नाना से इतना कह देना हबीब यारी का हक अदा करके गया है। अल्लाह अकबर इतना कहा और हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हुसैन का चेहरा देखा और देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गए। ये करबला में पहला खून की लकीर थी जो हबीब इब्ने मज़ाहिर के लहू से खींची गई थी। ये पहली शहादत हुसैन के 72 साल के यार की शहादत थी। अब जंग का आगाज हो गया, यके बाद दीगरे शहादतें होने लगी, यके बाद दीगरे शहादतें होने लगी। हुजूर के सहाबा शहीद हुए, लोग जो हुसैन के जानिसार थे शहीद होते चले गए, यहाँ तक के 48 बंदे शहीद हो चुके। कितने? जोर से 48 बंदे शहीद हुए। बारी आती गई, फिर शहादत अली के बेटों की शुरू होती हुई। हजरत अली का एक अब्बास नहीं था करबला में, 5 बेटे मौला अली के करबला में हुसैन के साथ थे। कितने? 5 बेटे करबला में थे हुसैन के साथ, 5 बेटे। नाम सुन के हैरत होगी आपको, मोहम्मद बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। जो सुन्नी है वो बोले ना यार सुभान अल्लाह। उमर बिन अली, अबू बकर बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन इब्ने अली, है ना। अब मुझे एक बात रुक के बताएंगे, इनमें दुश्मनी नहीं थी, इनमें प्यार था। अगर प्यार ना होता तो अली के घर में कोई अबू बकर ना होता,
अली के घर में कोई उमर नहीं होता, अली के घर में कोई उस्मान नहीं होता। ये नाम रखना बता रहा है कि अली के घर में अबू बकर का नाम था, अबू बकर के घर में अली के घर के नाम मौजूद थे। तो इनमें प्यार था। एक नहीं 5 बेटे अली के करबला में शहीद हुए। अल्लाह अकबर। भाइयों की शहादत हो गई। उसके बाद भतीजों ने सर कटाना शुरू किया। भतीजों की शहादतों की बारी आई। मेरा इमाम खेमे में, तवज्जो है ना सारे लोगों की, मेरा इमाम खेमे में, जानते हो सबसे पहले जो सज के आया ना हुसैन के आगे, कासिम बिन हसन कहते हैं। कासिम बिन हसन कहते हैं। मेरे इमाम ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कासिम क्या बात? कहा चाचा करबला जाना है। मेरे इमाम ने कहा तू मेरे हसन की निशानी है, मैं तुझे इसलिए नहीं लाया था कि मैं तुझे करबला में शहीद कराऊं। तो कहने लगे आप तो नहीं लाए थे, लेकिन मैं तो आपके नाम पे शहीद होने के लिए आया हूं। कहा मैं तुझे किस दिल से भेजूं? आपने कहा कि मैंने बाबा की वसीयत पढ़ ली है। मेरे बाबा ने लिखा था, सुनो जब चाचा दुश्मनों के दरमियान होना तो अकबर से पहले, असगर से पहले, हुसैन से पहले कासिम तुम अपने चाचा पे अपनी जान का नजराना पेश कर देना। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने ना हालत मजबूरी इजाजत दी, जाओ। हजरत कासिम जब तलवार लेके चले ना, हसन हजरत कासिम बिन हसन जब तलवार लेके चले ना, तो तलवार सिखाई किसने थी? तलवार में हजरत कासिम बिन हसन के उस्ताद गाजी अब्बास। बोलो ना यार, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, कौन है तलवार में उस्ताद? जोर से कौन? गाजी अब्बास उस्ताद है। अब अगर कोई स्टूडेंट, कोई शायर, कोई शागिर्द अपने हुनर का कहीं पे मुजाहिरा करता हो ना, तो उस्ताद देखता है कि तलवार कैसी चलती है, शागिर्द कैसा काम कर रहा है, ये हिसाब लगाता उस्ताद। जब कासिम बिन हसन निकले ना, तो गाजी अब्बास टीले पे आए, ऊंची जगह पे, ये देखने के लिए कि मेरा कासिम कैसी तलवार चलाएगा। जैसे ही हजरत कासिम मैदान करबला में आए ना, तो अब चैलेंज किया, आओ यजीदियो, हिम्मत है तो अली के शेर का मुकाबला करके दिखाओ, अली के शेर का मुकाबला करके दिखाओ। चैलेंज कर दिया। अब जब चैलेंज हुआ ना, तो अमर इब्न साद ने कहा कोई है जो मुकाबला करे? कहने लगे ठीक है, अब तक तो बड़े दूर के रिश्तेदारों से झगड़ा हो रहा था, अब तो अली के घर के शेर आ गए हैं, किधर जाना है? हिम्मत नहीं हो रही किसी में, किसी में हिम्मत नहीं हो रही। अमर इब्न साद ने कहा लो, जो कासिम का सर लेके आएगा मैं उसे रे की हुकूमत अता करूंगा। इतना घबरा गया था अमर इब्न साद, कहा कि जो कासिम का सर लेकर के आएगा मैं उसे रे की हुकूमत अता करूंगा। अब अरज़क पहलवान ताकतवर, ऐसे ऐसे कितने जनरल उसके लश्कर में मौजूद थे। एक ने कहा लो, मैं भी गया और सर लेके आया।